Yes, beta. Now, eighth question is: a horse is tied of a peg at one corner of a square. मतलब कि एक horse है जो क्या है स्क्वायर के कॉर्नर पे बंधा हुआ है। मान लो ये चीज है, ठीक है। और सपोज इसका जो कॉर्नर ही है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो इसने क्या किया, टाई किया हुआ, ठीक है। अब उसने क्या किया हुआ है, जैसे कोई कॉर्नर है, कहता है कि a horse is tied of a peg at one corner of a square shape of a grass field of a side 15 meter by measure of a 5 meter long rope, ठीक है। यानी कि साइड कितनी है इसकी 15, जो ये है हमारे पास कितना है, यानी कि ग्रेजिंग एरिया है मतलब 15 मीटर, ठीक है। एक हॉर्स बांधा हुआ है, तो उसको मतलब कि यहाँ पर कॉर्नर पे बांध रखा है। उसकी जो रोप है बेटा वो कितनी है, 5 मीटर ओपन है, ठीक है। यानी कि वो उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो 5 मीटर लेंथ है, मान लो कि ये पोल 5 मीटर है, यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ रस्सी मान लो कि ये 5 मीटर है। जो 5 मीटर तो हॉर्स क्या है, इतना ही खाएगा ना, इतना ही ग्रेडिंग करेगा। अगर यहाँ रोप बांधी हुई है हमारे पास, मान लो कि 5 मीटर पहुंच जाए तो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, अगर हमें क्या करना है, सर्कल, अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो इस टाइप से कंप्लीट सर्कल बनेगा, ठीक है। यानी कि ये सर्कल का क्या बन गया, क्वाड्रेंट। क्या बन गया बच्चे, क्वाड्रेंट। दोबारा देखो, a horse is tied up a peg at one corner of a square and shaped grass field of a side 15 मीटर, ठीक है। यानी कि जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी 15 मीटर है, एंड बाय मीन ऑफ अ रेडियस 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एरिया पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कि हमें वो एरिया का पोर्शन निकालना है कि वो कितनी हमारे पास मतलब कि ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। कितना वो ग्रेज कर पा रहा है, ठीक है। कितना खाना मतलब कि वो खा रहा है, यानी कि रोप कितनी है, 5 मीटर। यानी कि ये जो हमारे पास जो रेडियस बन रही है, ये कितनी बन रही है हमारे पास, 5 मीटर। कितनी बन रही है, 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये एक सर्कल का क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ ठीक है, हमारे पास रेडियस कितनी होगी, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि इसने पूछा था एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही फाइंड आउट करना है। ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है नॉर्मल का, ठीक है। अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो देन वी यूज हियर पाई आर स्क्वायर। अगर हियर वी फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इट मीन हमें इसको क्या कर देना, 4 से डिवाइड कर देनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी हमारे पास 5 क्यों होगी, क्योंकि ये इसका पैग है, इसकी केस पर क्या है, इसको मतलब कि इसकी नील यहाँ पर है, तो क्या है, अब यहाँ पर हो जाओ, अब 5 मीटर होता है, यानी कि जितना एरिया 5 मीटर के अकॉर्डिंग वो कवर करता है, तो यही पोर्शन है। यानी कि हम यहाँ पर निकाल के आ रहे हैं एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई की वैल्यू इतनी दी हुई है कि आपने 3.14 ले ली है, तो 3.14, ठीक है। और हमारे पास आर, आर मीन हमारे पास यहाँ पर 5 से है, ठीक है। 5 स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर में 5 इंटू 5, बाई हम क्या राइट कर देंगे, 4, बाई में हमने क्या कर दिया 4, क्लियर। एक बार इतना लीव करते हैं। उसके बाद देखो, अब इसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसको एक बार इतना लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला पोर्शन है, इसको भी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। यानी कि क्या किया गया, अब पहले रेडियस क्या थी हमारे पास, जो हमारा आंसर है ये कितना है हमारे पास मीटर में है, चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। चलो 3.1425 बाई कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया,
क्लियर, इसका पॉइंट रिमूव कर दो, बाय में कितना आ जाएगा हमारे पास 100, तो 25 1 25 25 फॉर द 100, तो कितना आ गया हमारे पास 314/8 है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 फॉर द सॉरी 16, 4 फॉर द 16, क्लियर, 314 और बाद में कितना आ गया हमारे पास 16। एक बार इतना लिख करते हैं, उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। अगला क्या है हमारे पास, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर, यानी कि पहले 5 मीटर थी, अब उसको क्या कर दिया, इंक्रीज करके 10 मीटर कर दिया, यानी कि अब हमारे पास क्या, इसकी रोप का साइज इंक्रीज कर दिया। तो यानी कि मान लो कि हो सकता है इतना पोर्शन उसने ग्रेज कर लिया, ठीक है, इतना पोर्शन हो सकता है उसने मतलब कि खा लिया यहाँ से, मतलब कि चल लिया उसने, ग्रेडिंग थी वो। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, रेडियस कितनी होगी, सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया, सेकंड पार्ट के लिए हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही बना, दोबारा से भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही है, पाई आर स्क्वायर फोर, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा है तो ये क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सर्कल है, इसको इंक्रीज कर दो तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने किया 3.14, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, रेडियस कितनी होगी, 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, बाय में कितना हमारे पास 4। अब देखो बेटा ये पॉइंट है, पॉइंट रिमूव करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 100 राइट कर दिया, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट कर दिया। ठीक है, और रिड्यूस होता है तो कर लो, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 314, अभी और रिड्यूस कर लेते हैं इसको 2 पे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10 जा 14, ठीक है, 157/2 ये आ गया। इसको हमने क्या कर देना है, इसको किया हमने 157 को 2 से डिवाइड किया है, तो 2 8 द 6 2 7 द 14, 1 आ गया, 2 8 द 16, फिर उसके बाद पॉइंट, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, सेंटीमीटर मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको और कट कर देते हैं पहले, ठीक है, और रिड्यूस हो रहा है, कट करो इसको 2 पे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और नहीं कट हो रहा तो आपने क्या करना है, 157/8, 4 2 जा 8, तो हमने क्या ऐड कर दिया 157/8, ठीक है, इसको भी डिवाइड, इसको भी पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब क्या हमारे पास 157 को 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, 77 आ गया, 8 टाइम्स 72, फिर क्या रह गया बेटा 7 माइनस 2 5, फिर हमने यहाँ डेसिमल राइट किया बच्चे 0, 7 8 5 जा 5 8 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है, 8 6 जा 48, 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या आ गया 8 2 जा 16, यानी कि नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट आ गया 19, इसका एक कितना आ गया 5 8 जा 40, ठीक है, यानी कि 19.625, कितना आ गया 19.625, यानी कि जो हमने पहले वाले को सॉल्व किया था, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाय 4 था, यानी कि 3.14 5 into 5/4, इनको रिड्यूस करने के बाद हमारा आंसर क्या है 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा जो इसको इंक्रीज किया, चलो ओके, नाउ ठीक है, जब उसको इंक्रीज, यानी कि पहले 5 मीटर था, उसको इंक्रीज करने के बाद कितना बन गया हमारे पास बेटा 10, तो उसको सोल्व करने पर हमारे पास कितना था 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना था, कहते कि द इंक्रीज ऑफ द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि हमें इंक्रीजिंग एरिया निकालना है कि पहले रोप कितनी थी 5 मीटर की थी, ठीक है, तब उसने कितनी ग्रेडिंग करी, उसके बाद अगर उसको इंक्रीज कर दिया 5 और, यानी कि उसकी अब कितनी होगी 10 हो गई, है ना, तो उसको हमें मतलब ग्रेजिंग पोर्शन निकालना है कि उसका कितना ज्यादा था, तो हमें फाइंड क्या करना है द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द, ठीक है, द इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया, ठीक है,
क्या राइट करें, या डिफरेंस निकाल लेते हैं। बस सीधा आप राइट कर लेना बेटा। क्या राइट करोगे आपने, क्या राइट कर लेना है, आप राइट करोगे दैट इज इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। तो आपने क्या फाइंड करना, डिफरेंस निकाल लेना है। जो हमारे पास पहला था यानी कि एरिया पर जो रेडियस 10 वाला था 78.5 मीटर स्क्वायर, इसमें से हमने क्या माइनस करना था 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 78.5 एंड 19.625। बेटा ये ध्यान रखा करो, अभी भी ना मतलब कि इस स्टेज में भी आके बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि डेसिमल है, डेसिमल का पता नहीं चलता कि कोई डेसिमल यहाँ है लेकिन आप यहाँ वैल्यूज राइट करी जा रहे हो। ठीक है, तो ये रॉन्ग नहीं करना आपने। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जीरो अपनी तरफ से यहाँ राइट करनी। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना है 0 - 5। ठीक है, तो हमने पहले बोरो ले लिया यहाँ से, तो फिर कितना आ गया हमारे पास 10, 10 - 5 5, यहाँ रह गया 9, 9 - 2 कितना होगा बेटा 9 8 7। नाउ यहाँ 14, 14 - 6 8। ओके, 14 - 6 8। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, हियर इज 7। नाउ 17 - 9, 17 - 9 8 and 6 - 1 5। तो आंसर इज 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये इंक्रीज पोर्शन हो गया, यानी कि इतना इंक्रीज हो गया जब वो उसके क्या है और उसकी जो रो पे इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जब रेडियस 5 रेडियस से 10 रेडियस हो जाती है तो वो कितना इंक्रीज होता है 58.875 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। हमें क्या गिवन था, एरिया ऑफ द पार्ट निकालना था कि जहां पर मतलब कि फील्ड का कि हाउस ने कितना ग्रेज किया है। ठीक है, ग्रेजिंग पोर्शन निकालना था। 5 के अकॉर्डिंग हमने पहले एरिया निकाल दिया क्वाड्रेंट का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, उसका इंक्रीज कर दिया रेडियस 10, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। फिर उनका डिफरेंस निकाल दिया तो वो ग्रेजिंग पोर्शन आ गया, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग पोर्शन आ गया। ये जो हमारे पास जो डिफरेंस निकाला है मैंने, ये क्या है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक यू।